हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस प्रियंका टेकवानी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्ट्रीम्स के बारे में बताया था। आई होप आपने अपनी स्ट्रीम्स सही तरीके से चूज़ कर ली होगी। और अब मैं आपको बिज़नेस स्टडीज़ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, जो कॉमर्स में आता है। जो बच्चों ने कॉमर्स लिया है, जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया है, उन्हें ये पता होगा कि बिज़नेस स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक सब्जेक्ट है जिसे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बिज़नेस स्टडीज़ इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस। बिज़नेस मतलब व्यापार। हमें पता है व्यापार क्या होता है। चीज़ों का आदान प्रदान हम जिसको बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे कहा जाता है बिजनेस। वो अलग अलग लेवल्स पे भी होता है, जैसे स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये अलग अलग तरीके के स्टेज होते हैं और यही सारी चीज़ें हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। बिजनेस होता क्या है, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट इज़ अ बिजनेस? अ बिजनेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन relating to the production, buying and selling of goods और services। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बड़े लेवल पे होने वाला काम जो प्रोडक्शन से रिलेट होता है। और प्रोडक्शन क्या होता है? नए नए चीज़ों का निर्माण जिसे हम बोलते हैं, प्रोडक्ट होना उनका। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग मतलब खरीदना, सेलिंग मतलब बेचना। किसका? गुड्स और सर्विसेज का, मतलब सामान। तो सामानों का एक्सचेंज, या तो हम किसी से माल खरीदते हैं मतलब गुड्स बाय करते हैं, या हम किसी को गुड सेल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इज कॉल्ड बिजनेस। उसे ही बिजनेस कहा जाता है। ये एक क्लियर और छोटी सी डेफिनेशन है बिजनेस के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस कोर्स? इस कोर्स का एम क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए हमें ये कोर्स, क्यों पढ़ना चाहिए? उसका आंसर है टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। आपको हर तरीके के बिजनेस के बारे में बताना। टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्ल्ड फंक्शंस। अलग अलग बिजनेस के बारे में आपको बताना और आपको ये रियलाइज़ करवाना, मतलब आपको ये समझाना कि बिजनेस का जो वर्ल्ड होता है, व्यापार का जो वर्ल्ड होता है, वो किस तरीके से चलता है। फंक्शंस मतलब चलना। तो बिजनेस वर्ल्ड किस तरीके का होता है और कैसे वर्क करता है। क्लियर? ये है आपका बिजनेस स्टडीज़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है इतना? अब हम इस पे इसके इंडेक्स पे चलते हैं। तो बेसिकली 11th क्लास में आपको 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं। बिजनेस स्टडीज़ के 10 चैप्टर्स हैं और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पूरी बुक को। फर्स्ट पार्ट है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब होता है कि हम बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले कौन सी प्रोसेस होती है बिजनेस को बनाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को आगे किस तरीके से स्टार्ट करना है और बनाना है। इसमें आपको इस पार्ट में 6 चैप्टर्स हैं, मतलब 6 चैप्टर्स हैं। और सेकंड पार्ट है आपका पार्ट बी, फाइनेंस एंड ट्रेड। इस पार्ट का मतलब है कि बिजनेस में कैसे फाइनेंस करना है, मतलब पैसा कैसे लगाना है और आगे ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड का मतलब भी व्यापार ही होता है, एक्सचेंज करना ही ट्रेड बोलते हैं उसको। क्लियर? तो ये 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर्स और सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर्स। तो कुल मिला के कितने हुए? सॉरी, चैप्टर पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं, तो इसलिए टोटल हुए 10 चैप्टर्स। ओके, तो मैं आपको अब लाइन बाय लाइन
चैप्टर्स का इंट्रो दे देती हूँ कि चैप्टर्स में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब हम बिजनेस क्यों करेंगे, वो पहले हमारे पास एक पर्पस होना चाहिए, मतलब एक रीज़न होना चाहिए किसी भी काम को करने का। तो क्या रीज़न होता है वो हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तरीके, किस तरीके के बिजनेस को करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, उसके बारे में है। थर्ड चैप्टर है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। कुछ बिजनेस प्राइवेट होते हैं मतलब खुद के लिए, कुछ पब्लिक होते हैं जैसे आसपास के लोगों की हेल्प के लिए किए गए काम, वो भी बिजनेस में आते हैं। एंड देन थर्ड होता है ग्लोबल इंटरप्राइजेस, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड को ध्यान में रखकर किए गए बिजनेस या काम। क्लियर? ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगे जब हम इन चैप्टर्स को रीड करेंगे और उन्हें समझेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। हम अपने बिजनेस के थ्रू, हम अपने काम के ज़रिए लोगों तक किन तरीक़ों की सर्विस पहुंचा सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, मतलब और अलग तरीके बिजनेस के। अलग तरीका क्या हो सकता है, एक तो नॉर्मल जो हम शॉप वगैरह चलती है बिजनेस का वो, और दूसरा तरीका होता है ई बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, मतलब ऑनलाइन बिजनेस। और आज के टाइम में तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत चलता है, तो ये एक मोड है, मतलब एक और ज़रिया है बिजनेस को करने का। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर है सिक्स चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कर्तव्य जो हमारे होते हैं समाज के लिए, वो कि हम जिस बिज़नेस को कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही है। और बिजनेस एथिक्स मतलब जो नियम और कानून कायदे। एथिक्स का मतलब होता है कुछ नियम और कायदे होते हैं हर काम को करने के लिए, तो बिजनेस में भी कुछ नियम होते हैं और उनको ध्यान में रखकर ही काम किया जाता है। पार्ट बी के चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। किन किन तरीक़ों से हम बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं उसके बारे में। 8th है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, मतलब छोटे लेवल पे होने वाले बिजनेस, यानी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जो किराने की शॉप होती है, मेडिकल की शॉप होती है, जो छोटे लेवल की होती हैं वो, और जिनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और ना ही उनका ज़्यादा व्यापार होता है, वो नॉर्मल लेवल पे काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 9th चैप्टर है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, और ट्रेड मतलब व्यापार। अंदरूनी व्यापार मतलब सिर्फ अपने ही कंट्री में होने वाले बिजनेस, वहीं पे ही बेचना है और वहीं से ही खरीदना है, वो होते हैं इंटरनल ट्रेड। और 10th चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस, और यहाँ पे आ गया बाहर के बिजनेस, मतलब हमारी कंट्रीज से किसी दूसरी कंट्रीज से बिजनेस करना, वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में से हमारी कंट्रीज़ में पैसा आना और हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में गुड्स जाना, इसे कहते हैं इंटरनेशनल, मतलब बड़े पैमाने पे हुआ गया काम। तो ये है आपका बिजनेस स्टडीज़ का इंडेक्स, जो पूरी बिजनेस आप पढ़ने वाले हो। ये आपने अभी छोटा सा एक इंट्रो जिसे हम बोलते हैं वो आपका हो गया। और ये इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं 10 चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बुक में इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब ऑल ओवर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही है, किस तरीके से, कैसे, किसे, यही सारी चीज़ें हम बिजनेस में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर फर्स्ट को रीड करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर?